एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फेल और मुकुदा को, जहाँ पर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर मुकुदा फेल से पूछता है कि क्या वो शिकार करने के लिए अपने मैजिक का भी यूज करता है। तो इस बात का जवाब देते हुए यहाँ पर फेल उसे बताता है कि हाँ, वो अपने मैजिक का भी यूज करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जबड़े और अपने पंजे का इस्तेमाल नहीं करता। पर हाँ, अगर सामने वाला जो अपोनेंट है वो अगर काफी वीक है तो मैजिक यूज करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पर फिर मुकुता को ये भी बताता है कि वो स्पेशली विंड मैजिक यूज करने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके पास विंड गॉडेस निंड्रेड की ब्लेसिंग्स हैं। अब ब्लेसिंग्स को तुम हमारी भाषा में कहो तो उसे हम वरदान कह सकते हैं। यहाँ पर फिर मुकुता को अपने विंड मैजिक का एक सैंपल भी दिखाता है, जिसे देख कर यहाँ पर मुकुता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि मुकुता ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार असली मैजिक को अपने सामने देखा होता है। तो फिर यहाँ मुकुता फिर से पूछता है कि क्या वो भी मैजिक यूज कर सकता है। या फिर मुकुदा को बताता है कि अगर उसके पास मैना है तो वो यूज कर सकता है। अब यहाँ पर ये मैना चिड़िया वाली मैना नहीं है, ये मैना एक एनर्जी को कहा गया है, जिसको अगर हम थोड़ी अपनी भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी का फ्लो जो कि हमें मैजिक यूज करने में हेल्प करता है। सो नाउ बैक टू द स्टोरी। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ मुकुदा चेक करता है कि क्या उसके पास मैना एनर्जी है। तो यहाँ पर उसके पास मैना एनर्जी तो होती है, पर उसे मैजिक यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता। या फिर फेल मुकुदा की हेल्प करते हुए उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक यूज करना है तो उसे बस उसका नाम लेना होगा। तो फिर यहाँ पर मुकुदा कोशिश करना शुरू करता है, जहाँ पर वो सोचता है फायर मैजिक के बारे में और फिर फायर बॉल के बारे में। तो यहाँ पर वो तेजी से चिल्लाते हुए फायर बॉल बोलता तो है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद यहाँ मुकुदा काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तो यहाँ फिर फेल मुकुदा के पास आता है और उससे कहता है कि शायद तुम मेरी बातों का सही मतलब समझे नहीं। तो यहाँ फिर फेल मुकुदा से कहता है कि तुम मेरी बॉडी में जो एनर्जी है, जो मैना फ्लो हो रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश करो। इसके बाद मुकुदा फेल को टच करता है और वो इजीली यहाँ पर फेल की बॉडी में बह रहे मैना के फ्लो को इजीली महसूस कर पा रहा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई जो फेल है उसके पास कितनी ज्यादा मैजिक पावर्स हैं। यहाँ मुकुदा एक अलग से ही गर्माहट को महसूस कर पा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर फेल उससे कहता है कि तुम्हें बस अपनी बॉडी में बह रहे उस मैना को अब यहाँ महसूस करने की जरूरत है, और जब तुम ऐसा करना सीख जाओगे तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो चलो फिर ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। इसके बाद ये मुकुदा भी फुल एनर्जी में आ जाता है और वो लग जाते हैं ट्रेनिंग करने में। यहाँ पर मुकुदा यूज करता है एक कैन को एज अ टारगेट और फिर उसके ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करने की कोशिश करता है। और यहाँ मुकुदा एक फायरबॉल क्रिएट कर भी लेता है, पर वो इतना वीक होता है कि वो अपने टारगेट से पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। जहाँ ये चीज देखकर फेल मुकुदा से कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें जल्दी मैजिक सीखना है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल कॉम्बैट में करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा इस टारगेट के मुकाबले। तो यहाँ फिर मुकुदा फेल से कहता है कि मैं मुश्किल से एक तलवार चला पाता हूँ और तुम मुझसे बात कर रहे हो यहाँ पे मैजिक से कॉम्बैट करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ फिर फेल मुकुदा से कहता है कि जो चीज तुम पहले करोगे नहीं तो आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम वो कभी कर ही नहीं सकते। और यहाँ ये बात वो गुस्से में कहता है और फिर यहाँ मुकुदा को घसीटते हुए मुंह से उठा कर ले जाता है जंगलों में। इसके बाद फेल मुकुदा को ले जाता है गॉब्लिन्स के एक बहुत बड़े झुंड के पास, और फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि गॉब्लिन्स तुम्हारी पहली प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर मुकुदा डरते हुए उससे कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि ये कितने ज्यादा हैं, आखिर मैं इनसे लड़ूंगा कैसे। पर भाई फेल सुनने वाला कहाँ है। यहाँ पर वो काफी तेजी से चिल्लाता है, जिससे वो सारे गॉब्लिन्स उन्हें देख लेते हैं और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर फेल मुकुदा से कहता है कि तुम्हें इनसे लड़ना होगा, और क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला तो तुम्हें यहाँ पर लड़कर ही इनसे बचना होगा। और फिर यहाँ फेल मुकुदा को छोड़कर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर मुकुदा चिल्लाता रह जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर तभी उसके सामने आकर गिरती है एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी और उसके फटके चार हो जाती है। इसके बाद उसे लड़ना है एक आखिरी ऑप्शन दिखता है, पर इसके फायर बॉल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से उन गॉब्लिन्स का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा होता। इसके बाद यहाँ पर मुकुदा भागने की कोशिश करता है, पर उसका पैर एक पत्थर में लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और इस पॉइंट पर आकर यहाँ मुकुदा को लगता है कि अब वो खत्म है, अब तो वो भाई मर ही जाएगा। पर तभी वो देखता है कि जो गॉब्लिन्स है उनका जो अटैक है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि उसके बाहर जो बैरियर है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे मुकुदा को याद आता है कि फेल ने उसके ऊपर एक बैरियर बनाया था, जिसके बाद उसके जान में जान आती है। यहाँ पर मुकुदा डिसाइड करता है कि अब वो उनसे फाइट करेगा, और फिर वो एक के बाद एक फायरबॉल शूट करता रहता है, और इसी तरह उसका हर एक फायरबॉल पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर होता जाता है। और ऐसे करते करते वो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा फायरबॉल शूट करता है, जिससे हालांकि वो काफी वीक होता जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे उसका डर भी काफी ज्यादा था और उसे उनसे बचना भी था, तो भाई करना तो पड़ेगा ही।
और ऐसे करते करते वो लास्ट में काफी बड़ा फायर बॉल शूट करता है, जिसके बाद उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ मुक्ता की आंखें बंद होने लग जाती हैं, पर तभी उसे इसी बीच यहाँ फैल के पैर दिखाई देते हैं और फिर यहाँ उसके चैन में चैन आता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ रात हो चुकी होती है और फिर यहाँ जाकर मुग्धा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो यहाँ झटके से उठता है तो वो देखता है कि फेल उसके पास ही बैठा होता है। जहाँ फेल मुग्धा की तारीफ करता है कि उसने जो लास्ट में जो फायरबॉल यूज किया था वो काफी अच्छा था। और यहाँ मुग्धा फेल से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़कर कैसे जा सकते हो। यहाँ पर फिर फेल उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आखिर तुम मैजिक कैसे सीखते। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल की बातों में दम था, तो मुग्धा यहाँ कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ कहता है कि फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर फेल मुग्धा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बाद यहाँ मुग्धा जब चेक करता है तो वो देखता है कि सच में उसके लेवल में कुछ इम्प्रूवमेंट आई होती है और साथ ही साथ उसके स्किल स्लॉट में यहाँ पर फायर मैजिक भी अब ऐड हो चुका होता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर मुग्धा देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा गॉब्लिन पड़ा होता है और उसे देखकर वो अचानक से काफी डर जाता है। या फिर फेल मुग्धा को चीजें एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये है एक गॉब्लिन किंग और जानते हो उसे ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल था, पर जो भी हो अगर तुम इस गॉब्लिन किंग को मारते हो तो तुम्हें मिलेगा मैजिक स्टोन और मैं ऐसे और भी काफी मॉन्स्टर ढूंढ सकता हूँ जिन्हें मारने पर तुम्हें मैजिक स्टोन मिलता है। और जहाँ तक मुझे पता है अगर तुम मैजिक स्टोन को मार्केट में बेचोगे तो तुम्हें उसके काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, है ना। तो क्यों ना तुम इस गॉब्लिन किंग को मतलब मार्केट में बेच दो और इसे जो मैजिक स्टोन मिले और इसे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे तुम मुझे उससे ट्रीट दे सकते हो। मतलब देख रहे हो ना भाई, फेल की जो सोच है दूर की वो कितनी तगड़ी है। मतलब लिटरली यहाँ पर फेल के मुंह से पानी टपक रहा है ये बात बताते हुए। खैर जो भी हो, फिर हम देखते हैं कि यहाँ मुग्धा फेल से कहता है कि मैं और कोई भी मीट नहीं खरीदने वाला, क्योंकि पिछली सेल से जो भी मीट मैंने खरीदा था वो अभी भी बचा हुआ है, तो पहले हम उसे खत्म करेंगे और उसके पहले कोई भी मीट नहीं आने वाला। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फेल गुस्सा होते हुए मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा होते हुए कहता है कि ठीक है जो भी हो, यहाँ पर मुझे काफी भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बना लो। इसके बाद जैसे यहाँ पर मुग्धा अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो लड़खड़ा कर वापस से गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो खाना वापस से ऑनलाइन मंगाएगा, पर क्योंकि उसे ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने थे तो इसलिए वो यहाँ मंगाता है टेस्टी टेस्टी क्रीम वाली ब्रेड और तुम कह सकते हो स्वीट बन्स। खैर जो भी हो, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फेल मुग्धा से कहता है कि आखिर ये क्या है, मुझे मीट खाना है, मुझे ये नहीं खाना। पर फिर जैसे यहाँ पर जो फेल होता है वो एक ब्रेड को खाता है तो वो भाई एकदम ही खुश हो जाता है और फिर लगातार वो सारे के सारे ब्रेड खा जाता है। उन क्रीम बंस को खाकर यहाँ फेल और मुग्धा दोनों को ही काफी मजा आ जाता है। What are you waiting for? So now back to the story। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फेल काफी ज्यादा क्रीम बंस खा रहा होता है, तो यहाँ मुग्धा उससे कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा क्रीम बंस खाओगे तो तुम्हारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। यहाँ पर फिर फेल उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास विंड गॉडेस निन्नेड का वरदान है जहाँ पर मैं पॉइजन और डिजीजेस के खिलाफ इम्यून हूँ, तो यहाँ पर वो कभी भी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। और जानते हो ऐसा वरदान पाना कोई आसान बात नहीं है, मैं सच में बहुत खास हूँ। यहाँ पे वो फ्लेक्स मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे मुग्धा को जलन होती है और वो कहता है कि ऐसे वरदान की तो मुझे काफी जरूरत है क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, सो प्लीज गॉड मुझे भी कोई ऐसा वरदान दीजिए। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक अननोन लड़की को जो कि कहीं ना कहीं विंड गॉडेस की तरह लग रही होती है। अब आई एम नॉट श्योर कि वो यही है कि नहीं, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये विंड गॉडेस ही है। खैर फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे सभी लोग काफी डर रहे होते हैं यहाँ पे फेंडर यानी कि फेल को देख के, और यहाँ पे सिपाही आके उनको रोक देते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर है। पर तभी यहाँ पर जो मुग्धा होता है वो सारे डाउट्स को क्लियर करता है अपना एडवेंचर कार्ड दिखाकर। यहाँ वो सभी फेल को एक ग्रेट वुल्फ समझ रहे होते हैं और शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया पर ग्रेट वुल्फ और जो फेंडर है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पर जो मुग्धा है वो भी यही चाह रहा था कि किसी को ये ना पता चले कि जो फेल है वो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है। इसके बाद यहाँ मुग्धा को टाउन के अंदर जाने की परमिशन तो मिल जाती है, पर यहाँ वो लोग उसे वार्न करते हैं कि अगर उसकी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे सीधा यहाँ पे या तो कालकोठरी में डाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। और इन सब चीजों के बीच हम देखते हैं कि जो फेल होता है वो मुग्धा से टेलीपैथी की मदद से उससे बात कर रहा होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। अब टेलीपैथी बेसिकली होता है कि जहाँ पे तुम बिना कुछ कहे अपने मन से अपनी बातों को दूसरे के मन में पहुंचा पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग टाउन में जाते हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी लोग घूर घूर के उन्हें देख रहे होते हैं, पर यहाँ मुग्धा उन सबको इग्नोर करता है और यहाँ फेल से कहता है कि वो एक मैप की तलाश में है ताकि वो इस जगह को और अच्छी तरीके से समझ पाए।
इसके बाद वो यहाँ फेल को एक सही जगह पर छोड़कर कहता है कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा जैसे ही मुझे एक मैप मिल जाए। जिसके बाद यह मुकुदा जाता है एक बुक स्टोर पर, उसे वहां भी मैप नहीं मिलता। और फिर उसके बाद वो जाता है काफी बड़ी लाइब्रेरी पर, उसे वहां भी मैप नहीं मिलता। उल्टा उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया में जो पेपर है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पेपर काफी ज्यादा कीमती माना जाता है। यहाँ मुकुदा निराश होकर वापस आ जाता है, पर वो काफी लेट हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर फेल उससे काफी नाराज होता है। यहाँ मुकुदा से माफी मांगता है, पर फेल कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है तो मुझे कुछ अच्छा खाने को चाहिए। जिसके बाद यहाँ मुकुदा फेल को मनाने के लिए खाना ऑर्डर करता है और फेल को खाने के लिए दे देता है। और यहाँ पर फेल को खाना तो काफी पसंद आता है। और इसी बीच यहाँ रात हो जाती है। यहाँ पर मुकुदा अपने चावल वगैरह बनाता है और अपना भी जो डिनर है वो भी करने लग जाता है। और उसे देखकर यहाँ पर फेल के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई फेल तो भूखा है। हालांकि उसने अपना खाना खा लिया था, पर उसे अब मुकुदा का खाना देख के भी मुंह में पानी आ रहा था। तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मुकुदा अभी भी तलाश में होता है एक मैप की। और इस तलाश में वो पहुंच जाता है एक टैवर्न पर। और उस टैवर्न में भरे होते हैं बहुत सारे नशेड़ी वगैरह। पर क्योंकि उसे अपना काम निकालना था, तो वहाँ पे वो कुछ आदमियों के ग्रुप के पास जाता है और वहाँ पे उन्हें ट्रीट देने के बहाने से उनसे बात करने की कोशिश करता है। या वो उन्हें ट्रीट के तौर पर थोड़ी दारू वगैरह देता है और साथ ही साथ उनसे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है मैप के बारे में। तो यहाँ वो उसे बताते हैं कि ये काफी कॉन्फिडेंशियल बात है, पर हाँ वो उसे बताएंगे कि उनके पास एक मैप है और वो उसे दे अगर वो इसके बदले में उन्हें एक गोल्ड कॉइन देगा। तो यहाँ मुकुदा थोड़ा सोचता है और फिर डील को डन कर देता है। और यहाँ पे वो मैप तो खरीद लेता है और वो लोग वहां से चले भी जाते हैं। पर तभी वो देखता है कि जो बाकी के लोग होते हैं वो ये सब देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। और जब यहाँ मुकुदा उनसे पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि जो मैप उसने एक गोल्ड कॉइन में खरीदा है, अगर वो यहाँ पर एडवेंचरस गिल्ड में जाता तो वहां पर उसे वो बस एक सिल्वर कॉइन में मिल जाता। और यहाँ मुकुदा को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा शर्म आती है कि उसका यहाँ पर उन लोगों ने क्या बुद्धू बनाया है। खैर हालांकि नुकसान के बाद ही आखिर उन्हें मैप तो मिल गया ना। तो इसके बाद यहाँ पे मुकुदा डिसाइड करता है कि वो लोग जाएंगे ईस्ट की ओर, क्योंकि वहां पर ओशियन है। यहाँ पर फेल भी काफी एक्साइटेड होता है, क्योंकि वहां पे उसे नई नई फिशेस देखने को मिलेंगी और खाने को मिलेंगी। तो इसके बाद यहाँ पे उनकी जर्नी कंटिन्यू रहती है और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो भी एंड हो जाता है।